देखिए जी स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हर शनिवार को अपने क्लास में टेस्ट करवाया जाता है और अब की बार भी शनिवार है तो टेस्ट करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले इस टेस्ट का रूल यही है कि हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे, और जो लड़का लड़की सबसे पहले हाथ उठाना है, जो लड़का लड़की सबसे पहले हाथ उठाएगा उससे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा। अगर वो सही जवाब देता है तो उसको टॉप 10 में चुना जाएगा। अगर वो गलत जवाब देता है तो उसको टॉप 10 से बाहर कर दिया जाएगा। और जो लड़का लड़की टॉप 10 में चुना जाएगा उसी में से किसी 5 को टॉप 5 में चुना जाएगा, और जो लड़का लड़की टॉप 5 में चुनाएगा उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। आप लोग समझे इस बात को? yes, तो तैयार है? yes, चलिए ध्यान दीजिए। लो क्वेश्चन किया जाए। yes, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो बताइए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? पीयूष आ गई, हाथ उठा दिया। तो बताओ जी पीयूष, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। बैठ जाइए। तो ध्यान दीजिए जी, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था जी? शाहजहां, जो कि पीयूष सही बताया है। ध्यान दीजिए। लो ध्यान दीजिए। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? कुणाल। ऊर्जा हुआ कुणाल। तो बताओ कुणाल, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। बैठ जाइए। ध्यान दीजिए जी, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी जी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान दीजिए। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? ऊर्जा शोभित, शोभित टूटा है। तो बताओ जी शोभित, सोना का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। बैठ जाइए। ध्यान दीजिए जी, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है जी? 79 होता है, और इसका संकेत AU होता है। शोभित। ध्यान दीजिए। 1857 के क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया? ऊर्जा संध्या। तो बताओ जी संध्या, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? बोलो आराम से। वीर कुंवर सिंह। बैठ जा। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था जी? बाबू वीर कुंवर सिंह। संध्या, घबराओ मत, आराम से बोलो सब। ध्यान। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चलिए, इसमें हमको पता नहीं चल पाया कि सबसे पहले हाथ कौन उठाए, वैसे आप लोग जान जाइए। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, जिन्हें कौटिल्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए। हर्षचरित के लेखक कौन है? ऊर्जा जी सुजीत। तो बताओ बुआ सुजीत, हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। हर्षचरित के लेखक कौन है जी? बाणभट्ट। सुजीत। ध्यान दीजिए। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? ऊर्जा जी, क्या नाम है? संजीव। तो बताओ जी संजीव, लोथल जो है किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के। क्या? भोगवा नदी। बैठ जाइए। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा है। किस नदी किनारे जी? भोगवा। ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बताइए जी, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? किसी को नहीं मालूम है? मालूम है? ऊर्जा, तो तुम चुना चुकी हो। ठीक है, ऊर्जा ऐसे ही बोलो।
बताओ महलों का शहर किस शहर कहा जाता है? कोलकाता। कोलकाता। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए जी, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। किस शहर कहा जाता है? कोलकाता। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, बंगाल विभाजन को किस वायसराय ने रद्द किया था? ऊर्जा स्वाति, तो बताओ स्वाति, बंगाल विभाजन को किस वायसराय ने रद्द किया था? लॉर्ड कर्जन। नहीं, तो लॉर्ड कर्जन। बोलो आराम से सोच के। बंगाल विभाजन को किस वायसराय ने रद्द किया था? बंगाल विभाजन तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। नहीं मालूम है? बैठ जाइए, ध्यान दीजिए जी, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था, लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द लॉर्ड हार्डिंग ने 1901 लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ध्यान रखिएगा ना। बताइए जी, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? हमको नहीं मालूम है कि कौन सबसे पहले हाथ उठाया है। कृपया आप लोग सबसे पहले हाथ उठाइए। ध्यान दीजिए, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? झांसी, ऊर्जा रितिका सबसे पहले हाथ उठाइए। तो बताओ जी रितिका, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है उनका मूल नाम क्या था? मनुकर्णिका। मणिकर्णिका। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए, झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या नाम था जी? मणिकर्णिका। और उन्हें मनु या छबीली के नाम से भी जाना जाता है। रितिका, ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलो, सबसे पहले कौन हाथ उठाया इस दोनों में से? उठ जाओ, तुम उठ जाओ। बताओ जी स्वाति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि स्वाति राइट बताई है। स्वाति, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऊर्जा ममता, तो बताओ जी ममता, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए जी, लखनऊ समझौता कब हुआ था जी? तो 1916 में हुआ था। ममता, ध्यान दीजिए, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कहीं देता है बारदोली किसान सत्याग्रह, तो ध्यान दीजिए, बारदोली सत्याग्रह या बारदोली किसान सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए जी, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? किसी को नहीं मालूम है? उठो, तुमको मालूम है तो बताओ जी संध्या, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1927। नहीं, 1928 में। बारदोली, बढ़ जाओ, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, लेकिन संध्या चुना चुकी है, नहीं बोली है, इससे बोलने से नहीं। तो याद रखिएगा लो जी, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इन्हीं को इस सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था। तो इनका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऊर्जा, रोशनी, तो बताओ जी रोशनी, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस पर? स्वामी दयानंद सरस्वती। बैठ जाइए,
ध्यान दीजिए जी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जबकि इस स्वामी दयानंद सरस्वती बोली है जो कि गलत है। तुम टॉप 10 से बाहर हो गई। तो ध्यान रखिएगा लो आप लोग कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है ना जी। ध्यान दीजिए, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता यानी रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण को किसने लिखा था? उठ जाओ अंकित, उठ जाओ, बता बुआ कि रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। बैठ जाइए। ध्यान दीजिए, रामायण को किसने लिखा था जी? तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जो कि अंकित सही बताया है। ध्यान दीजिए जी, टॉप 10 में चुने गए छात्र पीयूष, कुणाल, शोभित, संध्या, सुजीत, संजीव, रितिका, स्वाति, ममता, अंकित। प्लीज क्लैप। अब इसमें से किसी 5 को चुना जाएगा।